नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है उसका हम पाठ नंबर 2 सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। हमने पाठ नंबर 1 है उस श्लोकों के माध्यम से पूरा पढ़ लिया। किस प्रकार पाठ नंबर 1 में श्लोकों का भावार्थ हो रहा था, किस प्रकार उनके शब्दार्थ बन रहे थे, किस प्रकार उनका प्रसंग बन रहा था, किस प्रकार उनके विशेष व्याकरण टिप्पणी बन रही थी, ये हमने पूरा देख लिया। आज हम आते हैं पाठ नंबर जो सेकंड है। पाठ नंबर सेकंड का जो पाठ है उस पाठ का शीर्षक है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। जो ये पाठ है, ये पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति पाठ है कस्मात् ग्रंथात् अवतरित अस्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचतंत्रम इति ग्रंथात्। पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है। इस पाठ जो पंचतंत्र से लिया गया इस पाठ को, उस पाठ इस पंचतंत्र के लेखक का नाम, इस पंचतंत्र के लेखक का नाम हमारे पास में दिया हुआ है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पाठ के लेखक का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। और ये ग्रंथ कौन सा है? ये ग्रंथ है पंचतंत्र। देखो पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक कौन आ गए? विष्णु शर्मा आ गए। अब आते हैं इसके शब्दार्थ की तरफ चलते, तो शब्दार्थ के साथ साथ हम इनके शब्दार्थ भी देखेंगे और इन शब्दार्थों में क्या विशेष का मतलब होता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी व्याकरण टिप्पणी आती है वो विशेष के अंतर्गत हमारी आ रही है। तो पहला इसका शब्दार्थ हो गया विलस्य। विलस्य का मतलब हो गया बिल की। विलस्य का मतलब हो गया बिल की। आगे चलते हैं हम कदापि। कदापि का हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है कदा और ये होता है अपि। दोनों को मिलाने पर जो संधि बनती है वो होती है दीर्घ संधि। कदापि का मतलब हो गया कभी भी। कदापि का मतलब क्या हो गया? कभी भी। कदापि का संधि विच्छेद क्या होगा? कदाधन अपि। कदापि संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि का भेद है। मे, यहाँ पर जो मे है, इस मे का मतलब क्या है? मैंने। मे का मतलब क्या है पर? मैंने। और श्रुता, श्रुता का मतलब हो गया है सुनी। श्रुता का मतलब सुनी। और श्रुता शब्द कैसे बना है? श्रुता शब्द बना है श्रु धातु के लगाएंगे कत प्रत्यय। जब कत प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा श्रुत है। और श्रुत जो पुल्लिंग शब्द उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया है? ताप प्रत्यय का प्रयोग किया है। तब इसका अर्थ क्या हो गया? सुनी। श्रुता का मतलब है सुनी। फिर आ गया कस्मिंचित्। कस्मिंचित् का मतलब हो गया किसी। कस्मिंचित् का मतलब है किसी। फिर आ गया प्रतिवस्ती इसमें है। प्रतिवस्ती इसमें का मतलब होता है रहता था। यहाँ क्या लग गया? देखो इसमें लग गया। इसमें लगते ही इसका अर्थ क्या हो गया? रहता था। तो प्रतिवस्ती इसमें शब्द बना कैसे है? प्रति इसमें उपसर्ग है, वस्त धातु है, कौन सा लकार है? लट लकार है। लट लकार का कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन है। तो प्रति उपसर्ग हो गया, बस इसकी धातु है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। और प्रतिवर्ष में इस प्रतिवस्ती का इसमें अर्थ क्या हो गया? रहता था। कदाचित, कदाचित का मतलब हो गया किसी समय। कदाचित का मतलब है किसी समय। आगे चलते हैं इतस्ततः है। ध्यान रखना इसको कहाँ से तोड़ेंगे? देखो ये इसका टूटने आया, ये स यहाँ से गायब हो जाएगा और स गायब होते इसका क्या बन जाएगा? विसर्ग। अब स विसर्ग बढ़ती है, यहाँ संधि कौन सी होती है? सप्त विसर्ग संधि होती है। कक्षा 8 के अंदर हम व्याकरण में चलेंगे तो सप्त संधि पढ़ेंगे, तब आपके समझ में आएगी सप्त संधि कैसे होती है। लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं क्योंकि पाठ हम पहले पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इतस्ततः की संधि विच्छेद होगी। इतः धन ततः संधि का नाम सप्त विसर्ग संधि। इतस्ततः का मतलब क्या होता है? इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। क्या होता है? इधर उधर। फिर आगे आपका परिभ्रमेण। परिभ्रमेण का मतलब, परिभ्रमण का मतलब परि तो उपसर्ग है, धातु कौन सी? भ्रम धातु। प्रत्यय कौन सा? शक्र प्रत्यय। परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब हो गया घूमते हुए। क्या इसका अर्थ हो गया? परिभ्रमण का अर्थ हो गया घूमते हुए। यहाँ कर देना है घूमते हुए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घूमते हुए। परिभ्रमण का मतलब घूमते हुए। इसमें क्षेत्र प्रत्यय लग गया। क्षेत्र प्रत्यय का मतलब होता है हुई। वर्तमानी क्रिया, जो क्रिया चल रही होती है, जैसे पठन पढ़ते हुए, लिखन लिखते हुए, खादन खाते हुए, पीबन पीते हुए, हसन हंसते हुए। परिभ्रमण का मतलब क्या? घूमते हुए। फिर आ गया क्षुधार्त है। क्या लिखा हुआ है? क्षुधार्त है। क्षुधार्त का मतलब क्या होता है? क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से पीड़ित। क्षुधा, क्षुधा का मतलब भूख, आर्त का मतलब होता है पीड़ित या व्याकुल। भूख से व्याकुल या भूख से पीड़ित। ये सब बना कैसे है?
क्षुधा का मतलब क्या हो गया भूख, आर्त का मतलब क्या हो गया व्याकुल, संधि क्या हो गई दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है दीर्घ स्वर संधि। तो क्षुधार्थ का मतलब क्या हो गया, क्षुधार्थ का मतलब हो गया भूख से पीड़ित या भूख से व्याकुल। क्षुधार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा क्षुधाधन आर्त है, क्षुधाधन आर्त है। अब चलते हैं आगे, आगे आते हैं क्षुधार्थ के बाद किंचित अपि। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो किंचित अपि, इसकी संधि विच्छेद करते तो ये द यहाँ से टूटता है, जो द दिख रहा है ये द यहाँ से टूटेगा और द का टूट के क्या बन जाएगा तय। संधि कौन सी होती है जसत्व व्यंजन संधि, संधि कौन सी जसत्व व्यंजन संधि। किंचित धन अपि संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का नाम क्या है जसत्व व्यंजन संधि। और किंचित अपि का मतलब होता है कुछ भी, किंचित अपि का मतलब क्या होता है ये शब्दार्थ लिखा हुआ है कुछ भी। फिर लिखा हुआ है आहारम, आहारम का मतलब क्या हो गया भोजन, आहारम का मतलब है भोजन। फिर लिखा हुआ है प्राप्तवान, क्या लिखा हुआ है प्राप्तवान, प्राप्तवान का मतलब इसमें दिया है प्रय उपसर्ग है, आप धातु है, कित्वतु प्रत्यय है, प्रय आप कित्वतु बीच में धन का चिन्ह लगाया हुआ है। प्राप्तवान का पूरा प्राप्तवान शब्द कैसे बना है ये हमने आपको समझा दिया है। प्रय उपसर्ग है, आप धातु है, कित्वतु प्रत्यय है। प्राप्तवान का मतलब हो गया प्राप्त किया, अर्थ क्या हो गया प्राप्त किया। अब पूछ सकते हैं प्राप्तवान के प्रकृति प्रत्यय बताइए, प्रकृति प्रत्यय का मतलब ये प्राप्तवान शब्द कैसे बना है। तो प्राप्तवान शब्द बना कैसे है प्रय उपसर्ग है, आप धातु और कित्वतु प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय का मतलब पूरी चीजें बतानी होती है उसके अंदर, ये नहीं केवल कित्वतु प्रत्यय बता देंगे। तो केवल प्रत्यय पूछेंगे प्राप्तवान में कौन सा प्रत्यय है तो हम बताएंगे कित्वतु। प्राप्तवान में कौन सा उपसर्ग है प्रय उपसर्ग है। प्राप्तवान में धातु कौन सी है आप धातु है। लेकिन अगर प्रकृति प्रत्यय पूछ ली तो हमें पूरी चीजें बतानी पड़ेगी। चलो आगे सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब हो गया सूर्य धन अस्त, संधि विच्छेद क्या होगा सूर्य धन अस्त। संधि का नाम क्या है दीर्घ स्वर संधि। महतिम, ये देखो महतिम, ये महती शब्द बना, महती स्त्रीलिंग शब्द है। महती शब्द कौन सा है स्त्रीलिंग बना कैसे महत, महत के हमने कौन सा प्रत्यय लगाया डिप प्रत्यय। तो महत शब्द के डिप प्रत्यय लगाने से क्या बन गया महती, और महतिम यहाँ क्योंकि द्वितीय विभक्ति है इसलिए महतिम बना यहाँ पर। जैसे महत धन डिप बनता महती, लेकिन महती शब्द के हमने डिप प्रत्यय लगा के इसके हमने क्या बनाया है महतिम। इसका मतलब क्या हो गया अत्यधिक। गुह्यम हलंत, गुह्यम का मतलब हो गया गुफा, गुह्यम का मतलब क्या हो गया गुफा। फिर आगे क्या लिखा दृष्टवा, देखो दृष्टवा शब्द कैसे बनाया, दृष्टवा शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताओ। तो प्रकृति क्या है दृश्य, प्रत्यय कौन सा है कित्वा। दृष्टवा मतलब क्या हो गया देख कर, दृष्टवा का मतलब क्या हो गया देख कर। आगे लिखोगे क्या लिखा अचिंतयत, हमने लकार 6वीं 7वीं 8वीं में लकार पढ़ लिया आपने। अचिंतयत का मतलब हो गया विचार करते हैं, विचार करता है या विचार किया, इसका मतलब क्या हो गया विचार किया, सोचा या विचार किया। चिंत अचिंतयत कैसे बना है धातु कौन सी है चिंत धातु, लकार कौन सा है लंग लकार, लंग लकार का कौन सा पुरुष है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है एक वचन है। अचिंतयत में कौन सी धातु है चिंत धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। फिर आगे आपके नूनम, नूनम अवयव शब्द है, नूनम का मतलब हो गया निश्चित रूप से, नूनम का मतलब है निश्चित रूप से होता है। कोपी, कोपी, इस कोपी में दो संधि होते हैं अलग अलग। पहले हम संधि विच्छेद करते हैं को धन अपी, तो संधि कौन सी होगी पूर्व रूप स्वर संधि। ये हमारी संधि की वीडियो मालूम पड़ेगा कि पूर्व रूप स्वर संधि कैसे बनती है। तो कोपी का हो गया पूर्व स्वर संधि, कोपी का मतलब होता है कोई भी। अगली संधि का हम करते हैं इसका मतलब कह धन अपी, अगर इसकी ये संधि करते हैं तो यहाँ संधि का नाम क्या हो रहा है उत्तर विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग से स्थानीय परिवर्तन भवति, विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। संधि कौन सी होगी उत्तर विसर्ग संधि। कोपी का मतलब है कोई भी। आगे चलते हैं हम, आगे चलते आते अत्रेय, क्या है अत्रेय, अत्रेय का संधि विच्छेद करते तो क्या हो गया अत्र धन एव। अत्रेय में संधि कौन सी है वृद्धि स्वर संधि, संधि कौन सी है वृद्धि स्वर संधि। अत्रेय का संधि विच्छेद क्या होगा अत्र धन एव, संधि का नाम क्या होगा वृद्धि स्वर संधि। ध्यान से देखना है निगूढ़ भूत्वा, ये क्या लिखा हुआ है निगूढ़ भूत्वा का मतलब होता है छिपकर, क्या होता है छिपकर। निगूढ़ का मतलब होता है छिपना, भूत्वा लग गया तो हो गया छिपकर। भूत्वा का प्रकृति प्रत्यय करो भू धातु और कित्वा प्रत्यय। भूत्वा में कौन सा प्रत्यय है कित्वा, धातु कौन सी है भू। तिष्ठामि, देखो तिष्ठामि में धातु कौन सी है इष्टा धातु। कई बार बोलते हैं तिष्ठामि में मूल धातु क्या है तिष्ठ, गलत है, धातु तिष्ठ नहीं होती है। तिष्ठामि के अंदर मूल धातु क्या है इष्टा धातु है। तिष्ठामि का इष्टा धातु आ गया,
लकार कौन सा? लिट लकार। लिट लकार का कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। तिष्ठामि। एतस्मिन् अंतरे, आगे क्या लिखा हुआ है? एतस्मिन् अंतरे। एतस्मिन् अंतरे का मतलब होता है इसी बीच। एतस्मिन् अंतरे का मतलब क्या? इसी बीच। एतस्मिन् में कौन सी विभक्ति है? एतस्मिन् में सप्तमी विभक्ति है। अंतरे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। दोनों में सप्तमी विभक्ति, इसी बीच। अब आगे हम नामक है। नामक का मतलब होता है नामक। नामक का मतलब है नामक। ठीक है। श्रीगाल है। श्रीगाल का मतलब होता है सियार। सियार या गीदड़ होता है। श्रृगाल का मतलब है सियार या गीदड़। समागच्छत। समागच्छित का मतलब होगा, इसमें सम उपसर्ग है, आ धातु है और आ उपसर्ग। इसमें दो उपसर्ग हैं, सम और आ। सम भी उपसर्ग है, आ भी धातु है, आ भी उपसर्ग है और गम क्या होगी? धातु। दो उपसर्ग कौन कौन से? सम और आ। सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। समागच्छत का मतलब होता है आया। यावत। यावत अवयव शब्द है। यावत का मतलब होता है जब तक। यावत का मतलब है जब तक होगा। फिर आ गया तावत। ये दोनों अवयव लगभग साथ साथ ही आते हैं, यावत और तावत। यावत का मतलब जब तक और तावत का मतलब हो गया तब तक है। सिंह पद पद्धति, ध्यान से देखना। सिंह, फिर हो गया पद, फिर हो गया पद्धति। सिंह पद पद्धति का मतलब हो गया शेर के पैरों के निशान। शेर के पैरों के निशान। ये आगे इसका अर्थ हो गया शेर के पैरों के निशान। सिंह पद पद्धति। सिंह का मतलब शेर, पद का मतलब हो गया पैरों के, पद्धति का मतलब है निशान। शेर के पैरों के निशान। प्रविष्टा। प्रविष्टा में ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हैं। पहले अक्षर कौन सा? प्र। धातु कौन सी है? विश्व। प्रत्यय कौन सा? कत। ये तीन चीजें मिलाकर बनाया। पहले प्रविष्ट है, फिर प्रविष्टा के कौन सा प्रत्यय लग गया? टा। टा प्रत्यय लगाते बन गया प्रविष्टा। इसका मतलब क्या हो गया? प्रवेश होते। क्या हो गया? प्रवेश हुए, प्रवेश होते। बहिरागता। बहिरागता का संधि विच्छेद। बहि है धन, आगता। देखो यहाँ क्या है? यहाँ है विसर्ग, और विसर्ग के स्थान पर यहाँ क्या बना हुआ है? रह। संधि कौन सी हो गई? रुत्व विसर्ग संधि। विसर्ग से स्थान ले रहे, विसर्ग के स्थान पर रह गया तो रुत्व संधि है यहाँ पर। आगे हम आगता। बही का मतलब गया बाहर, आगता का मतलब आया, बाहर आया, बाहर आई। क्या आगता में क्या चीज है? आ उपसर्ग है, धातु गम है और कत प्रत्यय। कत प्रत्यय लगाते क्या बन गया? आगत है। आगत है कि कौन सा प्रत्यय लगा है? टाप। तो आगता का मतलब हो गया आई। अचिंतयत। अचिंतयत में देखो क्या धातु? चिंत आ गई, लंग लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया और एक वचन हो गया। अचिंतयत। अचिंतयत के बाद चलते हैं हम विनष्टो अस्मि। क्या लिखा हुआ है? विनष्टो अस्मि। आ जाओ, ये लिखा हुआ विनष्टो अस्मि का संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विनष्ट है धन अस्मि। संधि कौन सी हो गई? उत्व। विसर्ग से स्थानीय उ, विसर्ग के स्थान पर उ आता है तो संधि कौन सी होती है? उत्व संधि होती है। विनष्टो अस्मि का मतलब क्या होता है? नष्ट हो गया हूँ। नष्ट हो गया हूँ। विनष्ट का मतलब नष्ट, अस्मि का मतलब हो गया हूँ। विनष्ट अस्मि का मतलब नष्ट हो गया हूँ। विनष्ट शब्द कैसे बनाए? वी उपसर्ग है, धातु कौन सी? नस, प्रत्यय कौन सा? कित। विनष्ट है, नष्ट हो गया। अस्तिति। इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द इसमें अस्ति, फिर शब्द कौन सा? इति। मतलब ई छोटी और ई छोटी मिलाकर यहाँ पर ई कौन सी बन गई? बड़ी। दीर्घ। तो संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तर्कयामी। तर्कयामी का मतलब होता है विचार करता हूँ, तर्क करता हूँ या सोचता हूँ। तर्कयामी का मतलब क्या हो गया? विचार करता हूँ या सोचता हूँ। आगे आगे आपके करवाणी। क्या लिखा हुआ है? करवाणी। करवाणी में क्या चीज है? करवाणी में है आपके क्रिय धातु, लोट लकार और उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। आगे चलो, आगे हम देख रहे हैं इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? एवं। एवं का मतलब हो गया इस प्रकार। दूरस्थ है। दूरस्थ का मतलब हो गया दूर स्थित होकर। दूरस्थ का मतलब है दूर स्थित होकर। दूर स्थित का मतलब स्थित होकर। रवम। देखो क्या लिखा हुआ है? रवम। रवम का मतलब होता है आवाज। कर्तुम आरब्ध है। कर्तुम आरब्ध में संधि अगर हम तोड़ेंगे तो पहले आएगा कर्तुम और फिर आएगा आरब्ध है। संधि कौन सी होगी? मो अनुस्वार व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि की श्रृंखला के अंदर मिलेगी आपको सभी को। कर्तुम आरब्ध व्यंजन संधि है ये, मो अनुस्वार। कर्तुम शब्द कैसे बना है? कर्तुम शब्द में धातु कौन सी है?
क्रिय धातु और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। अब पूछ सकते हैं कि कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। कर्तुम की प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो कृधन तुमुन हो जाएगा। आरब्ध है, ये शब्द कैसे बना है? देखो ध्यान से देखना, हमने एक एक शब्द का यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया है, उसको तोड़ दिए, अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। आरब्ध में क्या चीज आ गया? इसमें आ तो उपसर्ग है, धातु कौन सी है? रब धातु है, लेकिन हमने यहाँ संधि विच्छेद बनाया है। आरब्धन का हो गया यहाँ पर, देखो आरब्धन दह, और संधि यहाँ पर कौन सी हो रही है? जसत्व व्यंजन संधि हो रही है। स्मरसी, स्मरसी में धातु कौन सी है? स्मर धातु। स्मर का मतलब होता है याद करना, और स्मरसी का मतलब याद करते हो। स्मर धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का एक वचन है, याद करते हो, मध्यम पुरुष एक वचन। अब इसके यनमया, यनमया अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, पहली बात पुस्तक पढ़ना आना चाहिए। पुस्तक अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो हम उसका हिंदी अर्थ नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे यतमया। क्या पढ़ेंगे? यतमया। ये यत होगा, ये होगा मया। तोड़कर पढ़ेंगे, तोड़कर पढ़ने से हिंदी आराम से आ सकता है, क्योंकि कक्षा 8 है तुम्हारी अभी तक। पर सवर्ण व्यंजन संधि, यहाँ संधि कौन सी है? पर सवर्ण व्यंजन संधि। त्वया सह, तुम्हारे साथ, त्वया सह, तुम्हारे साथ। यहाँ स शब्द आ गया, तो स शब्द आ गया, तो स शब्द के साथ कौन सी विभक्ति आती है? तीसरी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति। समय है, समय का मतलब होता है शर्त। समय का मतलब क्या होगा? शर्त या प्रतिज्ञा। कृतो अस्ति, कृतो अस्ति में संधि करेंगे, कृतय है, धन्य अस्ति, तो कृतय अस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्त विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर संधि क्या होगी? उत्त विसर्ग संधि। कृतय धन अस्ति, इसकी संधि क्या हो जाएगी? कृतो अस्ति, और कृतो अस्ति का अर्थ क्या होता है? उत्त विसर्ग संधि। कृत्य का मतलब किया गया है। यदा हम, देखो यहाँ पर संधि क्या होगी? यदा धन अहम, संधि क्या होगी? यदा धन अहम। संधि का नाम कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। बाह्यत है का मतलब हो गया बाहर से, बाह्यत का मतलब है बाहर से। आगे लिखा हुआ प्रति आगमिशामी, प्रति आगमिशामी को तोड़ेंगे तो देखो प्रति धन आ धन गम, प्रति धन आ धन गम। यहाँ संधि यण संधि बन रही है। वैसे यहाँ पर हमने प्रकृति प्रत्यय अलग अलग कर दिया। प्रति धन आ धन गम, प्रति उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, धातु कौन सी होगी? गम धातु। लकार कौन सा है? लट लकार, लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन। इसका मतलब क्या? प्रति आगमिशन का मतलब लौटूंगा या वापस आऊंगा, लौटूंगा या वापस आऊंगा। आक्रीशति, आक्रीशति का मतलब क्या होगा? बुलाएगी, आह्वान करेगी, आह्वान करेगी या बुलाएगी। आहावियसति, बुलाती हो, क्या हो गया? बुलाती हो। आहावियसि का मतलब बुलाती हो या आह्वान करती हो। क्योंकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए तुम इसमें जोड़ सकते हैं, तुम बुलाती हो। जब मध्यम पुरुष का एक वचन के लिए आती है तो तुम के लिए आता है, तो तुम के लिए आते हैं, उसमें अपने आप तुम जोड़ सकते हैं। पटसी, पटसी का मतलब हो गया तुम पढ़ते हो, तो तुम अपने आप लगा सकते हैं उत्तम पुरुष के अंदर। आगे चलते हैं, हम इसका अर्थ लेते हैं तरही। तरही अव्यव शब्द है, तरही का मतलब हो गया तो। याश्यामी, याश्यामी में धातु कौन सी है? देखो या का मतलब होता है जाना, लट लकार है, और कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। याश्यामी का मतलब देखो क्या हो गया? यहाँ पर जाऊंगा। याश्यामी मतलब जाना होता है, क्योंकि उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो याश्यामी का मतलब हो गया जाऊंगा, और लट लकार है यहाँ पर। एतत् स्मृत्वा, देखो ध्यान से पढ़ना, एतच्च यानी कहा एतच्च, इस च का देखो क्या बन गया यहाँ पर? तय। संधि कौन सी होती है? छत्व व्यंजन संधि होती है। संधि कौन सी है? छत्व व्यंजन संधि। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर। इसका अर्थ क्या हो गया? ऐसा सुनकर। संधि को ध्यान से समझ लेना, ये लिखी हुई है। श्रुत्वा का मतलब हो गया सुधनकत्वा, मद भया। श्रुत्वा का मतलब सुनकर। प्रकृति प्रत्यय क्या हो गया? श्रुधनकत्वा हो गया इसका प्रकृति प्रत्यय। आगे लिखा है मद भया, मद भयात का मतलब हो गया मेरे भय से। मद भयात का मतलब मेरे भय से। भय स्वतंत्रता, जो क्या लिखा? भय स्वतंत्रता का मतलब हो गया भय से संतप्त, भय से व्याकुल, भय से दुखी। तृप्त यहाँ लिखा है संतृप्त है, तो भयस का मतलब हो गया भय से, तृप्त का मतलब हो गया दुखी या संतप्त या व्याकुल। भय से व्याकुल या भय से दुखी, भय से डरा हुआ। मन शाम, मन शाम का मतलब हो गया मन वालों की, भय से संतप्त मन वालों की। मन शाम का मतलब मन वालों की। हस्त पादिका, इसका क्या लिखा है? हस्त पादिका है का मतलब हो गया हाथ पैरों की। हस्त पादिका का मतलब क्या हो गया? हाथ पैरों की। न प्रवर्तनते, न प्रवर्तनते का मतलब हो गया प्रवर्त नहीं होती है, प्रवर्त नहीं
होती है, प्रवृत्त नहीं होती है। विपत्तु है, च अधिका है, जो क्या लिखा विपत्तु है, फिर लिखा हुआ इसको तोड़ के हम बनाएंगे विसर्ग, यहाँ हो जाएगा च, ये जो चा दिया हुआ चा में से निकालेंगे अधिका, तो संधि हो जाएगी विपत्तु है धन च धन अधिक है। संधि कौन सी है? सत्व संधि, और दूर संधि दीर्घ स्वर संधि। अब विपत्तु का मतलब क्या लिखा हुआ देख लो, कंपन। इस शब्द का अर्थ हमने यहाँ ले लिया है, यहाँ विपत्तु का मतलब कंपन, अधिक का मतलब अधिक। तदहम, तदहम को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? तत् और अहम, तत् को तोड़ते यहाँ पर द बन रहा है, तो संधि कौन सी होगी? जसत्व व्यंजन संधि। प्रथम वर्ण स्थाने तृतीय वर्ण, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, जसत्व संधि होगी। प्रविश्य का मतलब हो गया, प्र उपसर्ग है, विष धातु ल्यप प्रत्यय, प्रवेश करके, प्रवेश करके, इसका हिंदी अर्थ हो गया। प्रविश्य का मतलब हो गया प्रवेश करके। मे का मतलब हो गया मेरा, मे का मतलब है मेरा। अश्म शब्द की षष्ठी विभक्ति एकवचन यहाँ पर ये। इत्थम, इत्थम का मतलब इस प्रकार, इत्थम अवयव शब्द है। विचार्य शब्द कैसे बना है? जसत्व व्यंजन संधि, हमने क्या पढ़ लिया इसका? जसत्व व्यंजन संधि बन गई, तदहम की जसत्व व्यंजन संधि बन गई। ये हमने ले लिया, जसत्व व्यंजन संधि ली हमने। संधि कौन सी ले ली? जसत्व व्यंजन संधि ली है। जसत्व व्यंजन संधि के बाद हम देखते हैं आगे इसमें प्रविश्य। प्रविश्य में क्या क्या चीजें हैं? प्रविश्य में प्रतो उपसर्ग हो गया, विष धातु होगी, और कौन सा प्रत्यय? लिप प्रत्यय। प्रविश्य का मतलब हो गया प्रवेश करके। प्रविश्य का मतलब क्या हो गया? प्रवेश करके हो गया। ये ले लिया हमने इसका, प्रवेश करके। मे का मतलब हो गया मेरा, मे का मतलब क्या हो गया? मे का मतलब हो गया मेरा हो गया। इत्थम का मतलब हो गया इस प्रकार, इत्थम का मतलब इस प्रकार हो गया। विचार्य, विचार्य शब्द कैसे बना है? विचार्य बना है, वी उपसर्ग है, धातु कौन सी? चर, प्रत्यय कौन सा? लिप। विचार्य का मतलब हो गया विचार करके। विचार्य का मतलब लिखा हुआ है विचार करके। फिर लिखा हुआ है सहसा। सहसा का मतलब अचानक। सहसा क्या शब्द है? सहसा अवयव शब्द है। सहसा शब्द कौन सा है? अवयव शब्द है, जिनके रूप नहीं बनते हैं, जिनको तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, लकार नहीं बनता, संधि नहीं बनती, वो सहसा अवयव शब्द यहाँ पर। अन्य, अन्य का मतलब होता है इससे। अन्य अपि, अन्य अपि का मतलब हो गया अन्य, अपि का मतलब हो गया भी। संधि कौन सी? पूर्व रूप स्वर संधि। अन्य अपि का मतलब दूसरे भी। सर्गालो अपि, सर्गालो अपि का संधि विच्छेदन करेंगे। सर्गाल है धन अपि, इस संधि का नाम क्या हो जाएगा? उत्व विसर्ग संधि। सर्गालय अपि का संधि विच्छेद, सर्गालय धन अपि, और संधि का नाम उत्व विसर्ग संधि हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ततः है, ततः का मतलब हो गया वहां से, ततः का मतलब वहां से। पलायमान है, भागता हुआ, पलायन करता हुआ। पलायमान का मतलब है पलायन करता हुआ। अनागतम, अनागतम का मतलब होता है न आने वाले को। अनागतम का मतलब न आने वाले को। कुरुते, कुरुते का मतलब करता है, कुरुते का मतलब करता है। सोचते, सोचते का मतलब हो गया सोचने योग्य होता है। सोचते का मतलब सोचने योग्य होता है, विचार करने के योग्य होता है। करोति अनागतम, इसको तोड़ेंगे तो संधि कौन सी बनती है? यण संधि। करोति अनागतम। हमें किताब पढ़ते समय इसको ये नहीं बोलना है करोत्य नागतम, इसको आराम से बोलना है करोति अनागतम। क्या बोलना है इसको? करोति अनागतम। संधि कौन सी है? यण स्वर संधि होगी। संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। वने अत्र, क्या लिखा हुआ है? वने अत्र में संधि होगी। वने धन अत्र, संधि का नाम क्या हो गया? पूर्व रूप स्वर संधि। संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप स्वर संधि। आगे चलते हैं। समस्थस्य, समस्थस्य में उपसर्ग कौन सा है? सम। आगे पर धातु कौन सी? आगे उपसर्ग कौन सा है? सम। उपसर्ग कौन सा है? आ। धातु कौन सी है? गम। कित और टा, दो प्रत्यय लगा हुआ है। समस्थस्य का मतलब रहता हुआ हो गया। समागता में सम आ और गम, और कित और टा दो प्रत्यय हैं, दो उपसर्ग है इसके। सम उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा? आ उपसर्ग है। प्रत्यय कौन सा? कित प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा? टा। धातु कौन सी होगी? गम। समागता आ गई। जरा, जरा का मतलब हो गया है बुढ़ापा। जरा का मतलब क्या हो गया है? बुढ़ापा या वृद्धावस्था। वृद्धावस्था या बुढ़ापा। वृद्धावस्था स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका मतलब हो गया आ गई। ये हमारे शब्दार्थ है। हमें शब्दार्थ करने कैसे कॉपी में? हमें एक एक शब्दार्थ एक एक लाइन में लिखने हैं। पहले हम एक शब्दार्थ लिखेंगे, उसके नीचे दूसरा शब्दार्थ, उसके नीचे तीसरा शब्दार्थ। पहले शब्दार्थों को आराम से 2-3 बार हमें याद कर लेना है। शब्दार्थों का अर्थ आना जरूरी है। अब हम आते हैं पाठ के अंदर आ जाओ। पाठ नंबर कौन सा है? पाठ नंबर 2। पाठ नंबर जो सेकंड था वो आपका शुरू हो चुका है।
ध्यान से देखना है। कस्मिंचित वने, हिंदी अर्थ ध्यान से सुनना है, कहीं से कोई नकल नहीं करनी, बिल्कुल जो हिंदी अर्थ आपको बताया जा रहा है कॉपी में वही हिंदी अर्थ होना चाहिए, उसके अलावा मन से कोई हिंदी अर्थ नहीं चलेगा। हिंदी अर्थ चेंज नहीं होता है, भावार्थ नहीं है श्लोकों का कि मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये अनुवाद होता है। कस्मिंचित वने क्या लिखा हुआ देखो, कस्मिंचित वने, हम इसको और थोड़ा कर लेते हैं। कस्मिंचित वने देखो क्या लिखा हुआ है, कस्मिंचित वने, किसी वन में। कस्मिंचित वने का मतलब किसी वन में। अब किसी वन में खर नखर है, नाम है, सिंह है, प्रतिबस्ती इसम है। खर नखर नाम का सिंह रहता था, खर नखर नाम का शेर रहता था। हम सिंह को शेर बोल सकते हैं। अब ये इसका अनुवाद ये नहीं होगा कि एक समय की बात है कि एक जंगल में शेर रहता था, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिंदी अर्थ वही होगा जो इसमें लिखा है, मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। कस्मिंचित वने, किसी वन में, खर नखर है, खर नखर, नाम है, नाम का, सिंह है, शेर, प्रतिबस्ती इसमें है, रहता था, रहता था। जैसे इसके लग गया इसमें लगते इसका अर्थ हो गया था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स वह, कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, भूख से बेचैन, न नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम प्राप्तवान भोजन प्राप्त किया। अब देखो ये न शब्द है, जो न शब्द ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा न प्राप्तवान, इसे लगेगा, ये ध्यान रखना में, वहां न नहीं बोलना है, हमें इस न को उठा करके वहां लेके आना है। न प्राप्तवान, इस न को में यहाँ लाना है, न को ध्यान रखना, इस प्राप्तवान के पहले लाना है, यहाँ लाना है। तो उससे वह कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, परिभ्रमण का मतलब घूमते हुए, क्षुधार्त का मतलब क्या हो गया, भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल हो गया। फिर क्या लिखा इसमें, किंचिदपि थोड़ा सा भी, कुछ भी, आहारम भोजन, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। तो स्वयं कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए, क्षुधार्त है भूख से पीड़ित होते हुए भी, न किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। दोबारा इसका सुन लो, उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए, भूख से पीड़ित होते हुए, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, थोड़ा भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः, ततः का मतलब हो गया उसके बाद, ततः का मतलब क्या हो गया, उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय, एकाम महतीन गुहाम, एक बहुत बड़ी गुफा, दृष्टवा देखकर, स अचिंतित उसने विचार किया। ततः का मतलब जब सूर्यास्त का मतलब लगभग शाम का समय हो गया, सारा दिन उसको भोजन मिला नहीं, वो भटकता रहा, अचानक शाम को क्या देखता हो, ततः सूर्यास्त समय, अचानक सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महतिम गुहाम एक बड़ी गुफा को, दृष्टवा देखकर, स अचिंतित उसने विचार किया, स अचिंत मतलब उसने विचार किया, स अचिंतित उसने विचार किया। नूनम एतस्याम गुहायाम, नूनम का मतलब निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, दोनों स्त्री लगे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो रात में, कोपी कोई भी, जीव है जीव, आगच्छति आता है। उस शेर ने विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई भी जीव आता है। अतः इसलिए, अत्रे यही, निगूढ़ भूत्वा छुप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यही छिप करके बैठ जाता हूँ, इसलिए यही छिप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया है स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ है, दधिपुच्छ नामक है, नामक, शृगालय है, सियार, समागच्छत आया। तो गुफा के स्वामी का नाम क्या था, दधिपुच्छ, और शेर का नाम क्या था, खर नखर। गुफा के स्वामी का नाम क्या था, दधिपुच्छ, अर्थात शृगालय से नाम किम आसीत, सियार का नाम क्या था, दधिपुच्छ है। तो एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ है, दधिपुच्छ नामक है, नामक, शृगालय है, सियार, समागच्छत है, आया। और सच है, और वह, सच है और वह, यावत पश्यति जैसे ही देखता है,
स च का मतलब हो गया और वह, यावत का मतलब जैसे ही, पश्यति देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, हमने शब्दार्थ के अंदर पढ़ लिया पहले। तो ये च कहाँ गया, ये च आ गया पहले, स के पहले च आ गया, ये उठा करके हमने यहाँ लिया है। स च और वह, यावत जैसे ही, पश्यति देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद पद्धति है, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। प्रविष्टा है प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। न च का मतलब और न ही, बहिरागता बाहर आते हुए, मतलब गुफा में पैर के निशान अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, न कि बाहर आते हुए। तो हिंदी अर्थ में ये लिखना है स च और वह, यावत जैसे ही, पश्यति देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता और न कि बाहर आते हुए, और न कि बाहर आते हुए, बाहर आते हुए। आगे श्रद्धालय अचिंतयत्, सियार ने विचार किया। सियार ने क्या विचार किया, अहो विनष्ट अस्मि, अरे मैं नष्ट हो चुका हूँ। उसने अपनी यहाँ पर बदकिस्मती मान ली है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, मेरी गुफा में कौन आया है। तो वे बोल रहा है कि अहो विनष्ट अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह अस्ति शेर है। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन गुहायाम इस गुफा में, सिंह अस्ति शेर है। इति तर्कयामी ऐसा विचार करता हूँ। इति हम संधि विच्छेद के ऊपर शब्दार्थ के अंदर पढ़ चुके हैं। इति तर्कयामी का मतलब ऐसा विचार करता हूँ। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह है शेर अस्ति है। इति तर्कयामी ऐसा विचार करता हूँ। तत् किम करवाणी तो क्या करूं, तत् किम करवाणी तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य ऐसा विचार करके, दूरस्थ है दूर स्थित होकर, रवम आवाज, कर्तुम आरब्ध है करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दूर स्थित होकर के उसने आवाज करना, कर्तुम आरब्ध का मतलब करना आरंभ कर दिया। एवं इस प्रकार विचिन्त्य विचार करके, दूरस्थ दूर से, रवम आवाज, कर्तुम आरब्ध है करना आरंभ कर दिया। क्या आरंभ कर दिया, भो विलय है, हे गुफा, भो विलय है अरे गुफा, हे गुफा अरे गुफा, किम न स्मरसी, किम का मतलब क्या, न का मतलब नहीं, स्मरसी तुम्हें याद है, अर्थात तुम्हें, क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुम्हें, हमें तुम्हें कहां से लेके आए, तुम तो इसमें कहीं नहीं, हम तुम शब्द लेके आए स्मरसी। स्मरसी में चूंकि मध्यम पुरुष का एकवचन है तो इसमें तुम आता है, क्योंकि मध्यम पुरुष का एकवचन होता है तुम। मध्यम पुरुष का एकवचन क्या होता है, तुम होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे तुम। हम क्रिया में तुम जोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं यहाँ पर। जैसे पठामी का मतलब गया मैं पढ़ता हूँ, और पढ़सी का मतलब तुम पढ़ते हो। तो स्मरसी लिखा हुआ है कि क्या तुम्हें याद नहीं, यत की, यत कहां से उठ गया, यत हमने संधि के शब्दार्थ में कर ली थी, यत की, मया मेरे साथ, त्वया से मेरी तुम्हारे साथ, मेरी तुम्हारे साथ, समय कृत अस्ति प्रतिज्ञा की गई है, शर्त की गई है, मेरी तुम्हारे साथ शर्त की गई है, प्रतिज्ञा की गई है। क्या प्रतिज्ञा की गई है, यत, देखो ये लिखा हुआ यत, यत का मतलब की कौन सा छोटा, यत का मतलब की, यदा जब, अहम में। अब हमने पहले शब्दार्थ पूरे पढ़ लिए तो हम आराम से तोड़ सकते हैं। यदा अहम जब में, यदा अहम जब में, बाह्यत है बाहर से, प्रति आगमिष्यामि का मतलब वापस आऊंगा, प्रति आगमिष्यामि का वापस आऊंगा या लौटूंगा, वापस आऊंगा, ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर कि यदा जब, अहम में, बाह्यत है बाहर से, प्रति आगमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा तब, त्वम तुम, माम मुझे, आकृष्यसि बुलाओगी, तब तुम मुझे बुलाओगे, तब तुम मेरा आह्वान करोगी। गुफा को बोल रहा है कौन, सियार। तो जैसे मैं बाहर से आऊंगा, अपने बीच में शर्त थी कि जैसे मैं तेरी गुफा के बाहर आऊंगा, तुम्हारे बाहर आऊंगा, तुम्हारे दरवाजे के बाहर आऊंगा, तो तुम मुझे आवाज दोगी, तुम मुझे पुकारोगी, तुम मेरा आह्वान
करोगी। तो हिंदी अर्थ क्या हो गया इसका? तो यत् त्वया सह सम्यक् कृत अस्ति, कि तुम्हारे द्वारा मेरे साथ शर्त की गई है, प्रतिज्ञा की गई है। क्या प्रतिज्ञा की गई है? यत् की यदा जब अहम मैं बाहर से प्रतिज्ञा की दिशा में वापस आऊंगा, तदा तब तुम्हें माम मुझे आकृष्यसि बुलाओगी। यदि तुम माम नहीं आवेशसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी। देखो तुम, ये आ गया तुम और ये भी आ गया तुम, यहाँ तुम दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। आगे क्या कह रहे हैं? आगे एतत् श्रुत्वा, आगे लिखा है, देखो ये आ गया यहाँ पर एतत् श्रुत्वा। एतत् श्रुत्वा का मतलब ऐसा, श्रुत्वा का मतलब हो गया सुनकर, अथ का मतलब आगे लिखा हुआ अथ का मतलब हो गया इस प्रकार। अथ का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार। ये अथ इसमें अवयव शब्द है, अथ का मतलब हो गया इस प्रकार। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह अचिंत्य, अब शेर ने सोचा कि ये तो बड़ी तगड़ी गुफा है, जब शिकार बाहर आएगा तो ये गुफा आवाज लगाएगी, और आज जब ये शिकार बाहर आ गया, गुफा आवाज क्यों नहीं लगा रही है? इसका मतलब कुछ न कुछ तो यहाँ पर मामला गड़बड़ ज्यादा ही चल रहा है। शेर तो पागल था ही, क्योंकि विनाश का विपरीत बुद्धि, विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि क्या होती है? विपरीत होती है। अथ इस प्रकार एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने विचार किया। क्या विचार किया? कि नूनम, निश्चित रूप से, ऐसा गुहा, यह गुफा, स्वामिनम, अपने मालिक का, सदा हमेशा, आह्वान करती है। तो जरूर निश्चित रूप से यह गुफा है, हमेशा अपने मालिक का आह्वान करती है, परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, यह कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन ये गुफा आज मेरे भय के कारण कुछ नहीं बोलती है, परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित अपि वदति, यह कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधु इदम, यहाँ पर संधि होगी यण, अथवा साधु एवं उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है, अथवा ठीक ही कहा गया है। क्या ठीक कहा गया है? इसको हम देखो ध्यान से देखते हैं। अथवा ठीक ही कहा गया है। अनागतम, देखो लिखा है भयस्तंत्र से, क्या लिखा हुआ है? भयस्तंत्र से है मनसाम हस्त पादातिता है, क्रिया है, प्रवर्तन्ते न वाणी च विपत्तु च अधिको भवेत्। इस श्लोक का हमें ध्यान से अर्थ देखना है, इसका हमें अर्थ देखना है, जरा भावार्थ नहीं करना इसका हमें। तो देखो क्या लिखा हमने शब्दार्थ को निपटा। पहले भयस्तंत्र है, मनसा का मतलब भय से व्याकुल, मनसा का मतलब मन वालों का, अर्थात जिन लोगों का मन भय से व्याकुल होता है, उनकी हस्तपादिका क्रिया है, हाथ पैरों की क्रिया, प्रवर्तन्ते, परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जिन लोगों को डर रहता है, जिन लोगों को भय रहता है, जिनको किसी न किसी बात से जो लोग बेचैन होती है, उन व्यक्तियों के हाथ पैरों की क्रिया परिवर्तित हो जाती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, हाथ पैरों में कंपन होने लगते हैं। तो ये लिखा है अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए सही, अथवा का मतलब इसलिए, साधु का मतलब अच्छा, इदम का मतलब यह है, उच्यते का मतलब कहा गया है, अतः सही कहा गया है। भयस्तंत्र, मनसा का मतलब, मनसा का मतलब मन वालों की। कैसे मन वालों की? भय से भयभीत, भय से डरे हुए मन वालों की हस्तपादात्मिका है, क्रिया है, हाथ पैरों की क्रियाएं, परिवर्तनते, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इसमें विपत्तु है, देखो नय वाणी चे विपत्तु च अधिको भवेत्। तो देखो क्या कर लिखा, नय वाणी चे, और वाणी भी क्या होती है? परिवर्तन नहीं होती है, उनकी वाणी भी सही ढंग से नहीं आ पाती है। नय वाणी चे, तो नय वाणी चे कहा है? चे जब आ गया, चे का मतलब हो गया, हमें इसको उठा के कहाँ लेना है? आगे। जो ये वाणिज्य वाला हिंदी अर्थ है, ये चे यहाँ आती, इसका पूरे का जो इतना अर्थ है वो हमें कहाँ लेना है? यहाँ लेना है। और वाणी, तो भय से व्याकुल मन वाले व्यक्तियों के हाथ पैरों की क्रियाएं परिवर्तित हो जाती है, नय वाणिज्य और वाणी भी। तो भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैरों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं और वाणी होती है, वो नय परिवर्तित
प्रवृत्त नहीं होती है, अर्थात ठीक ढंग से नहीं आ पाती है, वो सही क्रिया नहीं कर पाती है। तो बयस्तंत्र मनसा है, दोबारा ध्यान से सुन लेना इसका अर्थ है, बयस्तंत्र से मनसा है, भय से व्याकुल मन वालों की, हस्तपादिका है क्रिया है, हाथ पैरों की क्रियाएं, वाणी चे और वाणी न प्रवर्तनते, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, वो अपना सही रूप नहीं दे पाती है। विपत्तु चे अधिक है भवेत, विपत्तु का मतलब हमने पढ़ा कंपन, चे का मतलब और, अधिक का मतलब अधिक, भवेत का मतलब हो जाती है, और उनके शरीर में कंपन अधिक हो जाता है। ये किसने कहा? ये उसेर विचार कर रहे हैं यहाँ पर। तद अहम तो में अस्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करता हूं। अस्य, इसका आह्वान, अस्य यहाँ किसके लिए है? अस्य है सिगार के लिए। पूछ सकते हैं कि अस्य की सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, सरगाल से, अस्य सब सरगाल के लिए है। तत्व तो अहम में अस्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करता हूं। एवं स विले प्रविश्य, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मैं भोजनम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। कौन? सियार होगा। मैं, मेरा, मैं किसके लिए है? सिंह के लिए। भोजन, भोजन भविष्यति होगा। कौन होगा? सियार होगा। इत्थम विचार है, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक सर्गावल से आह्वानम अकरोत, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्दनम, शेर की ऊंची गर्दना की प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से, शेर की ऊंची गर्दन की प्रतिध्वनि से, सा गुहा, उस गुफा ने उच्चे जोर से सर्गालम आह्वायत, सियार का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्दनों की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने उच्चे जोर से, उच्चे अव्यव शब्द है, उच्चे जोर से सर्गालम आह्वानम, सर्गालम आह्वायत, सियार का आह्वान किया। अन्येन, इससे, अन्य अपनी पशु भयभीता भवन, इससे इतना तेज आह्वान था कि इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। सर्गालय अपी, सियार भी ततः वहां से दूरम पलायमान है, दूर भागता हुआ। सर्गालय अपी, सियार भी ततः वहां से दूरम पलायमान है, दूर भागता हुआ। इमाम पठन, उसने यह पढ़ा। क्या पढ़ता है? सियार, सियार इस डर से दूर भाग जाता है, और दूर भाग करके वो क्या पढ़ता है? वो पढ़ रहा है अनागतम यह कुरुते स सोबते, अनागतम यह कुरुते स सोबते, अर्थात जो व्यक्ति न आए हुए, अनागतम का मतलब न आए हुए को, कुरुति का मतलब करता है, सोबते का मतलब होता है शोभा पाता है, यह का मतलब जो, अनागतम जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है। क्या करता है? प्रतिकार करता है। सोचते, सोचते का मतलब यहाँ पर प्रतिकार करना। अनागतम का मतलब न आए हुए, यह का मतलब जो, कुरुते का मतलब करता है, स शोभते, वह शोभा को प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या होगा? कि जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार कर लेता है, अर्थात जो संकट हमारे पास में नहीं आता है उसका अगर उपचार हम पहले से कर लें, वह व्यक्ति इस समाज में शोभा को प्राप्त करता है। ये श्लोक है, इस श्लोक हम भावार्थ कर सकते हैं, कोई जरूरी इसका एडिटेशन नहीं करना, इसका भावार्थ कर सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी संकट के न आने पर भी, अर्थात नहीं आए हुए संकट का भी प्रतिकार, उसका बचने का उपाय कर लेता है, वह व्यक्ति समाज में शोभा को प्राप्त कर लेता है। आग लगने के पहले अगर कुआं खोद ले ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदने की जो समय है, कुआं खोदने का समय नहीं रहता है, इसलिए हमें आने वाली परेशानियों का पहले ही उपचार कर लेना चाहिए। और यो न करोति अनागतम, ये न करोति अनागतम, जो आयुर्वेद का उपचार प्रतिकार नहीं करता है, वने अत्र संतस्य समागता जरा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि वने, जो न आयुर्वेद का प्रतिकार नहीं करता है, वह चिंतनीय होता है। वह कैसा होता है? चिंतनीय होता है, सोचनीय होता है। ये लिखा हुआ है सुयत स सोचते, सोचते का मतलब होता है सोचनीय होता है। कौन सोचनीय होता है? अनागतम, जो आने वाली समस्याओं का प्रतिकार नहीं करता है, वह क्या होता है? वह व्यक्ति चिंतनीय होता है, सोचनीय होता है, चिंता करने के योग्य होता है। वने अत्र संस्तस्य, वने अत्र, अब ये कह रहा वने अत्र, अत्र का मतलब है यहाँ, यहाँ वन में,
यहाँ वन में संस्तस्ते रहते हुए भी समागता आ गया। क्या आ गया? जरा। जरा का मतलब वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। तो वन में यहाँ रहते हुए के मेरे क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मेरे द्वारा इस गुफा की वाणी, इस बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई है, कभी भी नहीं सुनी गई है। इस प्रकार विद्यार्थियों इस श्लोका को करना है, अनुवाद करना है। इस पाठ के हमें पहले शब्दार्थों को 2 से 3 बार शब्दार्थ को पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर इसके अर्थ को हमें 2 से 3 बार समझना है। किसी पासबुक की नकल बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा इसका अर्थ बताया गया है उसी के हिसाब से आपका इसका हिंदी अनुवाद करना। इसका अनुवाद होता है, भावार्थ होता है श्लोकों का जो आपके पास पहुंच रहे हैं। फिर भी प्रत्येक संधि का और प्रत्येक पाठ का अगर आपको वीडियो प्राप्त करना है तो इसके लिए देखिए विद्यालय की ओर से ही है अपने ये व्यवस्था की गई है। आप ऑनलाइन अपनी सभी क्लासों को यहाँ IPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोबनेर, जहाँ पर ऑनलाइन लगभग कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 12 तक की समस्त क्लासों का होमवर्क बराबर मिल रहा है। प्रत्येक इनके वीडियो भेजे जा रहे हैं, चाहे वो साइंस बायोलॉजी हो, चाहे वो साइंस मैथ्स हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो। 11th एग्रीकल्चर की अभी अपन को मान्यता मिली है। और चूंकि 11th का कोर्स अभी चालू नहीं हुआ है, 10th वालों की परीक्षा बाकी है। 10th वालों की परीक्षा बाकी होते ही 11th एग्रीकल्चर का फाउंडेशन जेट पर अपने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 10th के जितने वीडियो हैं वो सब चालू है। 11th 12th के भी चालू है। 12th के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब चालू है और प्रत्येक बच्चों के पास में होमवर्क के पास पहुंच रहे हैं। और विद्यालय के नंबर आपको हर वीडियो में दिए गए हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास अगर आपको लेना है कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 संस्कृत संबंधी जो भी सूचनाएं, संधि है, प्रत्यय है, सब हम पढ़ाएंगे। पूरी संधि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से हम बिल्कुल करवाएंगे, जहां कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और प्रत्येक पाठ, चाहे कक्षा 8 का पाठ हो, चाहे कक्षा 9 का पाठ हो, कक्षा 10 का पाठ हो, सभी पाठ हैं। केवल अपनी विद्यालय की नहीं बल्कि कोई भी विद्यार्थी चाहे किसी भी विद्यालय का क्यों न हो, हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए आप अगर प्राप्त करना है तो आप यहाँ जाकर के प्रत्येक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे YouTube में चैनल लगाना है और आप इस पर सर्च कर सकते हो। आपको संस्कृत संबंधी कक्षा 8, 9, 10 की सभी चीजें प्राप्त होगी, पूरी ग्रामर प्राप्त होगी। हम ग्रामर की वीडियो में भी संधि बना रहे हैं, फिर आगे वाली संधि बनाएंगे। और प्रत्येक पाठ के अगर आपको कक्षा 8, 9, 10 का पहला पाठ श्लोकों वाला है, उसका अगर भावार्थ प्राप्त करना है, व्याख्याएं प्राप्त करनी है तो तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सीधी भेजी जाएगी। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।